अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन और ये लिया है हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज ए वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। हर एक जानदार चीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम करते हैं। ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ के दौरान क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम ऑफ द फूड वी ईट इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी। जैसा कि हम बहुत ग़िज़ा हम जो खाते हैं वो पूरी हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, यानी कि आधा फूड तो डाइजेस्ट हो जाता है और वह एनर्जी बन के पूरी बॉडी को एनर्जी देता है पूरी बॉडी को। तो जो बाकी की ग़िज़ा रहती है अनडाइजेस्टेड, तो वही उसी को वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट। जब रेस्पिरेशन होती है तब वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट ये एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। यूरिया एक और वेस्ट मटेरियल है। इट कम्स फ्रॉम यूज्ड अप प्रोटीन्स। एक और वेस्ट मटेरियल जो बनता है बॉडी में वो है यूरिया, और ये कब किससे आता है? प्रोटीन से। सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया और वेरी हार्म। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है ये बहुत हार्मफुल है, वो टॉक्सिक है। और unfortunately each organism has a mechanism of its own to remove the waste product। तो एक अच्छा मैकेनिज्म होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके ज़रिए क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर आ जाता है। अब एक्सक्रीशन हुआ क्या? एक्सक्रीशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ये जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बनता है वो उसका बाहर आना, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है। एनिमल्स में किस तरह होती है? कुछ स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहने वाले जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे एमोबा है, पैरामीशियम, हाइड्रा। ये जो हैं इनके मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड। उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उनकी बॉडी की सरफेस से बाहर आता है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन हाल ही सफिशेंट नहीं होता वेस्ट मटेरियल को बाहर लाने के लिए। तो उनके और इसमें बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स बने हुए होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म एंड लीड्स। अर्थवॉर्म्स और लीड्स जो हैं उनमें नेफ्रिडिया होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है, और मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट्स एंड किडनीज इन वर्टिब्रेट एनिमल्स। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इंसेक्ट्स में, कीड़ों में, और किडनीज होती हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स में। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में देखेंगे किस तरह होती है। एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस इन ह्यूमंस आर। ह्यूमंस में कौन कौन से एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस हैं? वो हैं यूरिया, स्वेट, पसीना एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ह्यूमन बॉडी हैज़ वेरियस ऑर्गन्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो इस वेस्ट को बाहर करते हैं, जैसा कि लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, लिवर। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। जैसा कि लंग्स हैं, लंग्स किस लिए होते हैं? फॉर एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर को, है ना, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। तो इसी तरह जो स्किन है, स्किन क्या एक्सक्रीट करता है? स्किन यूरिया एक्सक्रीट करता है, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। तो जो स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके ज़रिए वो बाहर कर देता है यूरिया को, सॉल्ट को, जो एक्सेस वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट, कुछ ऐसे वेस्ट को जो फूड के जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है
उसका बनता है अलॉन्ग विद फेसेस थ्रू एनस, एनस के ज़रिए उसको बाहर कर देते हैं। किडनीज जो हैं वो एक्सक्रीट करती हैं किन प्रोडक्ट्स को, यूरिया को और नाइट्रोजन को, यूरिन के ज़रिए। और लिवर जो है वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस शुगर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकॉन, वो एक्सेस शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकॉन में, जो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस का है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसा कि एपियर ऑफ किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ये दो जो हैं बीन शेप, ये हैं किडनीज, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो है ऊपर से ये है डायाफ्रागम, और ये जो हैं ये ट्यूब्स जैसे, इनको कहते हैं यूरिटर। और जो यहाँ पर ये बैग जैसा है ये है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। Kidneys are bean-shaped structure about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। किडनीज जो होती हैं ये बीन शेप्ड होती हैं और 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं। ईच किडनी कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स। हर एक की दोनों किडनियों में अलग अलग तरह के ट्यूब्स होते हैं, ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन हैं, नेफ्रॉन क्या करते हैं काम, फिल्टर का काम करते हैं। दे फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, वो वहाँ पर ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर कर देते हैं। द वेस्ट मटेरियल्स कलेक्टेड इन द किडनीज फॉर्म द लिक्विड यूरिन, तो फिर वो उस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या बनता है, यूरिन बन जाता है। यूरिन कंटेन्स 95% वाटर, जो यूरिन है उसमें 95% पानी होता है और 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। 2.5 होता है उसमें यूरिया और 2.5 होता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट। ग्लूकोज जनरली इज नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। Its presence in urine indicates that person may be suffering from diabetes। तो जो ग्लूकोज है वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, अगर होता है तो उसका मतलब है कि उस पर्सन को क्या है, डायबिटीज़ है, शुगर का मरीज़ है वो। ए नैरो ट्यूब कॉल्ड द यूरिटर रन्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ ईच किडनी। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया यूरिटर्स, ये इनर साइड जो होता है किडनी का वहाँ पर उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और द यूरिटर्स इन टर्न और कनेक्टेड टू द लार्ज सैक कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरिटर्स होते हैं ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक बैग के साथ जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन जमा होता है। Urine passes from the kidney through 2 ureters into the urinary bladder. Urine is collected and stored here. यहाँ पर ही यूरिन स्टोर होता है। Leading from the bladder is another tube called the urethra. तो जो ब्लैडर है उसके साथ एक और ट्यूब कनेक्ट होता है जिसको कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा उस एक आउटलेट पैसेज है यूरिन बाहर निकालने का। तो इसके बाद है स्वेटिंग। स्वेटिंग क्या हुआ, पसीना आना है ना। वी ऑल स्वेट ऑन ए हॉट समर डेज, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम सबको पसीना आता है। स्वेटिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ए वाटरी फ्लूइड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन। ये जो स्वेटिंग है ये पानी जैसा हमारे स्वेट ग्लैंड से निकलता है जो कि हमारे स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। द वाटरी फ्लूइड कंटेन्स डिजॉल्वर साल्ट्स। ये जो वाटरी फ्लूइड होता है इसमें कुछ साल्ट्स भी होते हैं। इन समर यू मे हैव सीन वाइट पैट्स ऑन योर क्लॉथ्स। आप देखते हो कि समर में क्या होता है, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, जो हमारे वाइट क्लॉथ्स जो होते हैं, कपड़े होते हैं, उन पे वाइट पैच जैसे लग जाते हैं, वो पसीने के निशान लग जाते हैं। दीज पैच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो वो वाइट पैच इसलिए बनते हैं क्योंकि उस स्वेट में, उस पसीने में क्या होता है, नमक होता है। स्वेटिंग प्रोड्यूस ए कूलिंग इफेक्ट। द रेट ऑफ स्वेटिंग डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। किस पे डिपेंड करता है स्वेटिंग, किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे और एयर मूवमेंट पे।
इट इज़ मोर इन हॉट कंडीशंस। और ये ज़्यादा कब आती